ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कपड़े में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई भी चीज की कमी हो नहीं सकती। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? ऐसा राज हमें मालूम चल गया ना कि बेहद इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से एकदम बेहद का वैराग्य आ ही जाना, एकदम स्वतः आता है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाबा आए हैं नर से नारायण बनाने की, सत्य ज्ञान देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। हंजी बाबा। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब कल्प कल्प बाबा आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर की मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी पिता कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अब इस बात का धीरज बाबा दे रहे हैं कि अब एकदम सुख आया कि आया। अभी तुम दुखधाम रौरव नर्क में हो, सुख आया क्या आ गया, सुख का तो अनुभव हम करने लग गए। परमात्मा सानिध्य में आकर के तो सुख का अनुभव अभी ही वर्तमान में ही करने लग गए। और ये जो जब तक अज्ञान में थे तो रौरव नर्क में थे, अभी भी जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है वो रौरव नर्क में ही है। सिर्फ तुम नहीं हो परंतु सारी दुनिया रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया, सब बीत गया। कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। हमारे लिए तो अब कलयुग भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। जब हम कर्मातीत अवस्था में पूरा पहुंचेंगे ना, शरीर आप ही छूट जाएगा।
सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए। एकदम बिल्कुल बाबा, एकदम बचपन से ये रहा घर में कि हर पूर्णमासी को, हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती थी। परंतु वो है ही भक्ति मार्ग, लेकिन भक्ति में, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा पूरी थी बाबा, जिसका परिणाम बाबा मिल गए। उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। वो अच्छा था, भक्ति का वो सब कुछ था, लेकिन बाबा कहते मार्ग वो अच्छा नहीं, सही नहीं था, उससे भगवान सीधा सीधा नहीं मिलते। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाबा से हम ये ज्ञान पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाइए। एक ही पावन बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अभी तो हर जगह मतभेद है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। और कहते जैसे मनुष्य बढ़ रहे ना, भाषाएं भी उसी अनुसार उसे ही बढ़ रही हैं। नहीं तो पहले शुरुआत सतयुग में थोड़ी इतनी भाषा होगी, फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड का इतिहास भूगोल रिपीट होता है, तो इतिहास अपने पन्ने दोहराती है। ये हम कहावतों में सुनते थे पहले। तो मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है नहीं समझ पाते थे। बाबा ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना, सत्ता की स्थापना। ये है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाबा ने जो सम्मुख सुनाया, वो फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए। और उस भक्ति मार्ग में क्या हुआ, हम लगातार नीचे उतरते आए। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहाँ ही जाता है, उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यहाँ एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार के बुद्धि में आता है कि हम एक सीढ़ी का चित्र देख सकते हैं कि सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी में क्या होता है, वो ये 84 वाला सीढ़ी नहीं, एक साधारण रूप से एक सीढ़ी है 4, 5, 6 स्टेप वाली, और उसमें ऊपर में एक बंदा खड़ा है, उसको सामने कहीं पहुंचना है। वो कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन वो सीढ़ी में नीचे उतर जाता है, फिर और कदम बढ़ाता है, वो और नीचे उतर जाता है, और इस तरह से वो 5-6 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी मंजिल से, जहाँ उसे जाना था, वो उससे और दूर हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है, जिसमें हम जाते तो हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने भगवान के तरफ, अपने भगवान की खोज में हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो मार्ग हम अपनाते हैं ना, वो नीचे हमें उतार देता है और हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, भगवान से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। और इतने दूर हो गए हैं कि जब आप भगवान सम्मुख सामने आए हैं, तो हम उनको सीधा सीधा इनकार कर देते हैं, बोल देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनसे दूर हो गए हैं। इस बात का भी मंथन करेंगे तो हम बाबा को पहचानने में संशय बुद्धि अगर होता है, निश्चय नहीं हो रहा है, तो इस तरह के मंथन से हम
निश्चय तक पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं कि ये समझाने में तुम डरो मत। भले ऐसी भी है जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। जो शास्त्रार्थ की बात करते हैं ना, तो हम अपना शास्त्रों का ये वो लंबा लंबा श्लोक सुनाएंगे, अर्थ सुनाएंगे, लगेगा कि कितना एकदम प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होगा। बाबा कहते हैं हमें इसमें उलझना नहीं है। हमें शास्त्रवाद के लिए अगर कोई चुनौती दे तो बाबा कहते हैं सीधे मना कर दो, मुझे नहीं लेना। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। और एक दूसरी बात, एक दूसरा छोटा सा मंथन यहाँ आता है इस ब्रह्मा कुमार को, जो शायद पहले भी कहे हैं कि भक्ति की जितनी भी शास्त्र, वेद, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये बस सिर्फ साधन है कम्युनिकेट करने के लिए। हम किसी नई आत्मा को, अज्ञानी आत्मा को इस तरह से समझा सकते हैं कि जब वो कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति बहुत दूर है, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए वो कोई भी साधन अपनाएगा। चिट्ठी हो गई, पोस्ट मतलब ईमेल हो गया, इंटरनेट के साधन हो गए, जो भी इंटरनेट के साधन है, या पुराने साधनों में देखें, या तो फिर कोई एक दूत होता था ना पहले, मतलब एक बाकायदा एक व्यक्ति एक पत्र को लेकर के एकदम पर्टिकुलर एक आदमी का पत्र दूसरे आदमी तक एकदम निज तौर पर लेकर जाए, वो हो सकता है संदेश वाहक। तो इस तरह से कोई भी साधन हम अपनाते हैं कब, जब वो दूर हो। तो भक्ति की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब हैं दूर में। भगवान हमसे दूर थे तो उन तक हम पहुंचने के ये सारे साधन हैं। अभी जब भगवान हमारे साथ आ गए हैं तो हम अब ये कहें कि नहीं, बात करने के लिए तो पहले फ़ोन रखना पड़ता है, फ़ोन कॉल किया जाता है, कॉल में रिंग जाता है, वो सामने से उठाते हैं तब ही बात हो सकती है, सामने में थोड़ी बात होता है। ऐसे हम अभी गलतियां कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी बुद्धि में। भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं, भगवान ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे, इतना साधारण थोड़ी आएंगे। इस तरह की बुद्धि बातों में जब हम उलझते हैं तो उसका ये मंथन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए जितना भी वेद शास्त्र, उपनिषद, गंगा स्नान, ये सब क्या है, भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। बाबा कहते हैं रावण है भारत में, तभी तो उसका पुतला जलाते हैं। जैसे लौकिक में किसी राजनेता से कोई पब्लिक जनता जो है वो विरुद्ध में आती है, उसके आक्रोश में आती है, तो चूंकि वो पद पर होता है तो उसको सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो हम अभी जो रावण का पुतला जलाते हैं वो क्या है, वो वास्तव में वही है। तो यहाँ तो लौकिक में हम जानते हैं कि फलाना व्यक्ति है और उसको हम, चूँकि वो सत्ता में है तो हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे सीधे सीधे, तो हम आक्रोश दिखाने के लिए पुतला जलाते हैं। तो वही काम हम रावण के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि शासन में, सत्ता में वही है, उसी का पूरा शासन चल रहा है। और कहते हैं वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, तो जिसका जो दुश्मन बना समझ रहे हैं उसी का ना पुतला जलाएंगे, जिससे प्यार कर रहे हैं उसको तो पुतला जलाएंगे नहीं। तो ये इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बस एक रावण ही है जिसका हर वर्ष पुतला जला रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे, बाबा आते ही हैं सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वो भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। यथार्थ रीति भगवान को जानते ही नहीं है तो कैसे उनको सही सही याद करेंगे। हवा में कैसे कैसे याद करते हैं। गीता में नाम ही बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंचते ऊंच भगवान एक हैं, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है, बाबा पढ़ाते हैं, जिससे हम ये देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा।
हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा कहते चार्ट रखो तब तो ये जांच होगा ना कि मेरे में कोई आसुरी गुण है कि नहीं। तो चार्ट में हम एक बिंदु ये भी बाबा कहते रोज का जांच करो। दूसरा है कि देह अभिमान है पहला अवगुण। बाबा कहते हैं सबसे पहला अवगुण तो है देह अभिमान, फिर दुश्मन है काम। उससे बाद जो सबसे देह अभिमान के बाद जो सबसे पहला दुश्मन आता है ना, वो काम विकार ही आता है। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही ये है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। है भल वो भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। तो सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं, वहाँ होगा ही नहीं ना। ये बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं, ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा की याद में रहो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस पर इस ब्रह्मा कुमार का बहुत साधारण रीति समझ में आती है, युक्ति आती है मंथन करने से कि बाबा की याद में रहने से पाप भस्म कैसे होते हैं। क्योंकि बाबा की याद में रहने का अर्थ हम समझते नहीं है। बाबा की याद में रहने का अर्थ हुआ कि हम बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करेंगे। तो जब हम उनके सानिध्य में रहेंगे तो सारी उनकी गुणवत्ताएं, सातों गुणवत्ताएं और आठों शक्तियां जागृत अनुभव करेंगे। और उस स्थिति में हम रहेंगे। तो उस स्थिति में जब मेरे सामने कोई परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति क्या होगी, मेरे 63 जन्मों के मेरे पाप कर्म का परिणाम मेरे सामने आता रहेगा परिस्थिति बनकर हर क्षण। तो आ रहा है और हम उस पर जो अब प्रतिक्रिया भी देंगे ना, मैं आत्मा जब उस पर इन गुणवत्ताओं और शक्तियों की जागृति के साथ जो उस पर प्रतिक्रिया दूंगा ना, तो वो विकर्म का जो पाप का परिणाम बन के कहें या पाप का जो प्रभाव कहें वो आया है, वो वहीं के वहीं भस्म हो जाता है। ये इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है और अनुभव कर रहे हैं। तो क्या होता है, पाप वहीं भस्म होते हैं। और इस तरह से बाबा जो कहते हैं कि बाबा की याद में रहने से पाप भस्म होते हैं, वो हम अनुभव करते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं जो निकल कर आती हैं ना, वो एकदम से बदली हुई होती हैं। तो उस प्रतिक्रिया के कारण वो विकर्म वहीं का वहीं भस्म हो जाता है, पाप वहीं भस्म होते चले जाते हैं। तो विकर्म भी तो इतने सारे हैं ना, तो लगातार आ रहा है वो। अगर इस तरह से हम निरंतर करते चले जाएंगे तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे और हम हमारा कर्मों का जो हिसाब किताब है, लेन देन है, जैसे श्वास लगातार चल रही होती है तभी हमारा जीवन होता है ना। मूल तौर पर हम यही जानते हैं सांस चल रहा है मतलब जीवन है। तो सांस जैसे चल रही है वैसे ही हमारा कर्मों का आदान प्रदान वास्तव में चल रहा होता है। जैसे ही कर्मों का आदान प्रदान चलना रुकेगा, खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर आप ही छूट जाएगा, हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। तो निरंतर हमें इसी का अभ्यास करते रहना है ना। हाँ जी बाबा। तो इस तरह से हम पाप भस्म करने का तरीका समझ सकते हैं। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या है, एक तरफ हम बाबा की याद में रहेंगे पाप, तो उस स्थिति में रहेंगे तो नया पाप करेंगे भी नहीं ना। तो वास्तव में उस स्थिति में हमें रहना है। एक तरफ हम, और एक होता है कि बैठ के योग में बैठे हुए हैं और मतलब बैठ के जो हठ योगी की तरह योग करते हैं वो वाला कर रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि फिर जब वास्तविक दुनिया में आएंगे, जो वास्तविक दुनिया नहीं, जो लौकिक दुनिया का जो हमारा जीवन है, जो किरदार मुझे मिला हुआ, उसमें आएंगे तो फिर वहीं चीज़ों में उलझेंगे और फिर नया विकर्म बनाएंगे, नया पाप कर लेंगे। तो इसलिए निरंतर किरदार निभाते हुए हमें बाबा की याद में रहना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे और पाप, उससे क्या होगा, आगे और पाप बनेगा ही नहीं। और अगर बैठ के वाला करते हैं तो जब जब किरदार में उतरेंगे तब तब विकर्म बनेगा और हम उसी में बार बार उलझते रहेंगे। और दूसरा बाबा कहते हैं और नहीं तो वो 100 गुना बन जाएगा। अब जो पाप करेंगे ना, ज्ञान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद,
अब नया पाप कर देंगे, नया विकर्म बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं उसका 100 गुना दंड बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वो मुश्किल चढ़ सकते हैं, फिर बहुत मुश्किल होगा वापस चढ़ना। इस बात का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। काम विकार बाबा कहते हैं सबसे पहला दुश्मन है। सब विकार का बेस तो है देह अभिमान, लेकिन देह अभिमान में भी सबसे आगे बाबा कहते हैं काम विकार। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्डगुड एकदम टूट जाएगी, हड्डी उड्डी सब टूट जाता है। जब 5 मंजिला मकान से किसी को गिराया जाए ना, तो हड्डी तो पक्की टूटनी ही टूटनी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र कहा जाएगा। फिर उसको ब्राह्मण भी थोड़ी कहेंगे जो काम विकार में गिर गया। बाबा कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवान उवाच भी हो, वो भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। बाबा कहते हैं अगर भक्ति के हिसाब से तुमको लगता है कि कृष्ण का ही सब कुछ है, तो बाबा कहते हैं वो भी क्या करेंगे, पढ़ा ही रहे हैं ना, अच्छा ही बनने के लिए कह रहे हैं ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़े हैं। ये जो ब्रह्मा हमारे सामने है, तो ये तो एकदम पूरा पति दुनिया में है ना। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाए, विष्णु मिलित रूप को बाबा कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण अलग अलग हुए। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बातें कोई समझ न सके। ये भक्ति में ना ये चीज़ बड़ा, इन सब चीज़ में भी हर जगह तो विकार को घुसा दिया जाता है। तो वहाँ पर भी इसमें दिखा, कभी ब्रह्मा की बेटी बोलते थे सरस्वती को, कभी ब्रह्मा की युगल बता देते थे। तो ये चीज़ें भक्ति में समझ में नहीं आती थी उस समय। सिर्फ विकार की बातें ही बुद्धि में होती हैं, तो विकार इतना न उलझा देता है। और सोचिए ना किस देवी देवता में भी इस तरह का विकार की बात बोलता है, उसको जेन्युइन बताने के लिए, ताकि हाँ आप भी इस तरह का काम करिए, तो वो भी चूंकि आपके भगवान ने किया तो आप भी कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। ये भावना हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस में बैठे, इसके लिए हमें इस तरह की उलझुल बातों में उलझाया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वास्तविकता में अब जब हम ज्ञान को समझे तो हमें समझ में आया कि वो है बेटी, लेकिन पालना के लिए उन्होंने मम्मा और बाबा का दर्जा दिया गया, तो वो दर्जा उनको मान सम्मान और ऊंचा स्थान के लिए मम्मा का दर्जा दिया गया, ना कि उनकी युगल के लिए और विकारों के लिए। तो इन सब बातों को हम जब समझते हैं तो हम अपनी बुद्धि में ऊपर उठ पाते हैं, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना पाते हैं। ये सारी ज्ञान की स्पष्टता है। ये बातें कोई समझ ना सके, ऐसे समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे जब खुद में भी पवित्रता की धारणा में रहते हैं और थोड़ा बात को मंथन करते हैं, तो समझ में आती जाती है। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो मम्मा बाबा जोड़ के दिखलाते हैं 4 हाथ। तो निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते। तो निवृत्ति मार्ग होने का मतलब गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, तो बाबा कहते हैं वो ये ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए ब्रह्मा बाबा का ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान शिव बाबा का है, लेकिन आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा के तन का। तो बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। विदेशों में कई बार होता है कि हाँ भारत का राजयोग के नाम पर बहुत से लोगों को तो ठगा जाता है। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके, वास्तव में जो राजयोग बाबा हमें सिखला रहे हैं वो सन्यासी थोड़ी सिखला सकते हैं। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वो है तो निराकार,
ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। हम जो बाबा बाबा पुकारते हैं तो उनको शिव बाबा को पुकारते हैं ना। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, बस वो साधन है। भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। उनके तन का आधार लेकर के हमको पढ़ा रहे हैं। शब्द में, हमारी भाषा में हमें समझाने के लिए बाबा ने तन का आधार लिया ना। सिर्फ प्रेरणा देते तो हम सब, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम समझ नहीं सकते थे। तो तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाबा पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ बाबा तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत सोचो समझो कि स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब जो बहुत गलत गलत बातें हमें सिखा दी गई थी ना, ये होता है वो होता है, स्त्री के बारे में बहुत कुछ बेकार की चीज़ें बुद्धि में डाली गई थी। लेकिन वास्तव में तो बाबा में बतलाते हैं कि स्त्री शरीर वो भी वही आत्मा है। बस कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के हिसाब से उनका तन स्त्री का होगा या पुरुष का, नाटा लंबा गोरा, शरीर की जो भी स्थिति है ना, वो सब कुछ आत्मा का परिचायक है, आत्मा की स्थिति का परिचायक है। तो इसलिए ये सब बातें जो हमें थी बुद्धि में कि स्त्री ऐसी होती है, स्त्री और पुरुष को लेकर के भी बहुत विवाद मन में बातें होती है। बाबा कहते हैं वो सब कुछ से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। तो इसलिए मन में जो भी अवधारणाएं थी वास्तव में वो सब बेकार की थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मत समझो कि स्त्री नागिन है इसलिए अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, वो मेरा किरदार है। वही तो अभ्यास के लिए मुझे साधन मिला है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसे जो भी निजी तौर पर उनका किरदार में सीन है, वो सारा कुछ में हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाते हुए बाबा की याद में रहते जाएं, और तब हम देखेंगे, अनुभव करेंगे कि वही सारा कुछ बदल जाएगा, बदलता है। बाबा कहते हैं कि वो हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते हैं मन से वैराग्य में आ जाओ। ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारा परम उद्देश्य है। बाबा नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। बाबा तो है ही, तो हम खुद थोड़ी बनते हैं, खुद राज सिंहासन पर सतयुग में थोड़ी बैठ रहे हैं, हमें बिठाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ तो तमो प्रधान भी हम ही बनते हैं, बाबा थोड़ी बनेंगे। तो ये बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए, ब्रह्मा बन, लक्ष्मी नारायण भी बने, मतलब विष्णु भी बने और अभी तमो प्रधान भी बने। तो इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। ये पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं और हम ब्राह्मण बच्चों के बारे में भी बाबा कह रहे हैं। तो नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। सन्यासी तो पूरा अपना जीवन बिता चुके होते हैं, 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को तो पता ही नहीं रहता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें और कोई विकार हो ना हो, थोड़ा बहुत आजकल छोटे बच्चों में भी क्रोध दिखता है, लेकिन काम विकार होता ही नहीं है। इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं हमें तो प्रवृत्ति मार्ग में ही रहना है। तो बच्चों के साथ क्या होता है, क्यों बच्चे आकर्षक लगते हैं? क्योंकि उनमें विकार बहुत कम होता है। थोड़ा बहुत आज अब एकदम तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई, तो छोटे छोटे बच्चों में भी क्रोध दिखता है ना। तो पहले के बच्चों में क्रोध वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था। निर्विकारी पूरी तरह से नहीं होते थे निर्विकारी, लेकिन काफ़ी विकारों में बहुत निम्नता होती है, बहुत नीचे होते हैं, बहुत कम होते हैं विकार। इसलिए उनके बातों में, उनकी हर चीज़ में मासूमियत,
जो एकदम छोटा बच्चा जो बोलता नहीं है वो तो एकदम पूरा मासूम ही होता है, उसमें तो कोई विकार हो ही नहीं सकता, इसलिए बाबा कहते हैं उनको फूल भी कहते हैं। तो इसलिए हमें अपनी अवस्था, इस ब्रह्म कुमार का यहाँ पर छोटा सा मंथन ये भी रहा है कि हमें अपनी अवस्था वैसी ही बनानी है, एकदम वो एक छोटा वाला बच्चा जो बोलता भी नहीं, उतना मासूमियत हमारे चेहरे से झलके। जी वाह, वही आकर्षण हमारे व्यक्तित्व में हो, एकदम निर्विकारी। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। मृत्यु लोक से ट्रांसफर हुए, देवता बनना है तो मेहनत करो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं, भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाए जाते हैं। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, वो ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वो पतित तुम पावन, वो कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। हम समझते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाएं। बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को कहाँ, यहाँ पतित को यहाँ क्यों लाया है? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाबा को मालूम पड़े व ना पड़े। ब्रह्मा बाबा को तो लौकिक में जब तक साकार में थे तो उनको तो एकदम से मालूम नहीं चलेगा, लेकिन शिव बाबा को तो पता चलेगा ना। तो ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है। बाबा कहते पतित को लेकर के नहीं आना है इस इंद्र सभा में, इस मुरली क्लास में, तो उन्होंने के लिए विजिटिंग रूम ठीक है, उनके लिए अलग एक जगह रखनी है, वहाँ पर उनको परिचय देना है। उनको पहले परमात्मा के परिचय और उनका ज्ञान से परिचित करना है। वो उसको मानते हैं, पवित्रता की धारणा की शुरुआत करते हैं, संकल्प लेते हैं कि नहीं अब मैं पवित्र रहूँगा, तब फिर उनको मुरली में हम ला सकते हैं, इंद्र सभा में ला सकते हैं। तो वो भी दिखाई देता है, नफ्स पता चलती है। तो बाबा कहते हैं जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाउ हो। तो दैवी गुण धारण करने में समय लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने में तो समय लगता है, लेकिन पावन बनने के लिए जो काम विकारों से अपने आप को रोकने के लिए जो प्रतिज्ञा है वो तो कर सकते हैं ना, और वो करते हैं तभी हम मुरली क्लास में आते हैं। और बाबा मिलन के लिए भी बाबा पहले एकदम पतित आत्माएं नहीं आती थी। जब तक 1-2 साल अच्छी धारणा में नहीं रहते थे तब तक बाबा मिलन के लिए जाना नहीं जा सकते थे। ये भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन मुक्ति दाता पथ प्रदर्शक बाबा ही हैं। सब दुखों से मुक्त कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वहीं आते रहेंगे और फिर पीछे से जैसे जैसे जनसंख्या वहाँ बढ़ती है फिर बच्चे ही आते हैं। तो ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका किरदार नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सीजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा ही होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे, तो जो कटे हो जाएगा, पढ़ाई ही छूटने लगेगा तो ऊंचा कैसे होंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए, पढ़ाई तो एकदम सबसे प्रमुख है ना, बेस लाइन। जैसे वो इधर की भाषा में कहें तो
रीढ़ की हड्डी है, मूल आधार है। तो गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी ही होनी चाहिए, मुरली कभी नहीं छूटनी चाहिए। आगे पीछे 50 चीज़ें इधर उधर हो जाए, मुरली नहीं छूटे। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। वहाँ कारोबार थोड़ी होगा। जब कर्मों का आदान प्रदान नहीं होता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं, तो भौतिक चीज़ों का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगी, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। सबका अपना खुद का बगीचा, खुद के सब कुछ इतना जबरदस्त भरपूर होगा कि कहीं कुछ लेन देन की तो बात ही नहीं। मगर सब कुछ फ्री रहता है, पैसा नहीं लगे। वहाँ पैसा, मुद्रा, इस सबका कोई अर्थ ही मुझे इस ब्रह्मकुमार को लगता है कि नहीं होगा। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया, और अभी लगातार देखते जा रहे हैं हम कि एकदम कितना तेजी से महंगाई भी बढ़ रहा है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। अभी क्या है, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं भाई हमारे स्थिति में नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसके लिए मुश्किल लगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता। हर चीज़ उपलब्ध हो, वो है ही सुखधाम, तभी तो वो सुखधाम बना ना। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। कोई भी साहूकार आज का समय में खुद को कहेगा कि हम गरीब हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान के सानिध्य से देखते हैं तो हमें उस बहुत करीब नजर आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखने, सूक्ष्म स्तर तक इसका ध्यान रखना है। पवित्रता का या कोई भी बातों का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना है। संकल्पों के स्तर पर भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रतिज्ञा न टूटे। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा है, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज सुननी है, रोज पढ़नी है। निज तौर पर बाबा के साथ बैठकर इसका अध्ययन करना है ना। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर क्षण हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। और कहते हर एक क्षण का भी महत्व हमें पता है और हर एक संकल्प का भी। तो हम इसको जमा करेंगे ना सकारात्मक रूप से, ज्ञान और गुणवत्ताओं से भरपूर होकर, संकल्पों की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पुण्य जमा करने वाले पद्मापति। विस्तार से बाबा कहते हैं कि आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा नाउम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। जिनसे एकदम लगता है कि इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, उनसे हम उम्मीद जगा सकते हैं। उनमें हम ज्ञान का अंकुर निकाल सकते हैं। सिर्फ हर क्षण हर संकल्प की वैल्यू को जान। एक क्षण एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ ना जाए।
इतना ध्यान हमें अपनी अवस्था में रखना है। संकल्प और समय का सेकंड को यूज कर हर एक क्षण, हर एक संकल्प को इस्तेमाल करना है सकारात्मक रूप से, ज्ञान और गुणवत्ताओं की शक्तियों की भरपूरता से। तो कैसा करते हैं तो पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। वैसा अगर एक संकल्प जो बाबा कहते हैं ना, तो भी वो भी हमें पद्मा पदम पति बना देगा। बहुत ऊपर उठाने के लिए कहते हैं कि ना एक क्षण, ना एक संकल्प हमारा व्यर्थ जाए। पूरी श्रेष्ठता से भरपूर होगा ना, तो ना असंभव को संभव कर देना और ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना देना। ये बहुत 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 श्रेष्ठ वरदान आज बाबा ने हमें दिया है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत तभी लगता है जब हमारा निश्चय में कमी होता है। निश्चय पूरा होगा ना कि हम अधिकारी हैं, मैं आत्मा इस तन का, इस मन का अधिकारी हूँ, तो बाबा कहते हैं मेहनत एकदम से समाप्त हो जाएगी। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली का अध्ययन, उनकी परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम से धुन सवार हो जाए कि अब तो कर्मातीत ही बनना है। सारे विकर्मों का जो बोझ है उसको मुझे बाबा की याद में रहते हुए, ज्ञान और गुणवत्ताओं की भरपूरता और शक्तियों की जागृति के साथ हर प्रतिक्रिया हमारी ऐसी होगी ना, तो हमारे विकर्म लगातार विनाश होते चले जाएंगे। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियां, अलग अलग आयामों से इसका अर्थ समझाते हुए, ताकि हम इस धुन में एकदम से समा जाए, ये धुन हमारे एकदम चढ़ जाए कि हमें तो अब कर्मातीत ही बनना है। उसके लिए बाबा आज जो हमें इशारा दे रहे हैं वो है कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। मगर ये तो शक्ति का विशेष आवश्यकता है। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं। बाबा कहते हैं कि जो कर्म बंधनी आत्माएं हैं ना, वो तो जहाँ है वहीं कार्य करेंगी, लेकिन जो कर्मातीत आत्माएं हैं ना, वो एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं। कर्मातीत बन गए ना, तो बाबा कहते हैं एक ही समय पर चारों तरफ अपना सेवा का किरदार निभा सकते हैं। एकदम जो सब कुछ हम भक्ति में देखते थे देवी देवताओं का ना, गुणवत्ताएं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, एक ही समय पर चार जगह उपस्थित होते हैं, वो चीज़ का आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं एक समय पर जो बोला जाता है ना कि चार जगह, बाबा कहते हैं वास्तव में वो स्पीड होता है, वो मन के साथ भी वही होता है ना। हम कहते हैं भटकता, वास्तव में क्या होता है, एक एक क्षण से भी हजारवें हिस्से समय में वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। तो हमें वो लगता है एक ही सेकंड तो बीता और वो यहाँ भी था वहाँ भी था। बिल्कुल वही चीज़ हमें बाबा कहते हैं अपनी गुणवत्ताओं में इतनी शक्ति लानी है, इतनी श्रेष्ठता लानी है। इस कर्मातीत अवस्था का अर्थ बाबा हमें समझा रहे हैं कि वहाँ वो होती है कर्मातीत अवस्था जो हम एक ही समय पर चार जगह हमारी सेवाओं का किरदार चलता रहे। इतनी तीव्र गति होगी, व्यर्थ का कहीं कोई स्थान ही नहीं बचेगा। पूरी की पूरी शक्तियों से हम जागृत रहेंगे तो बहुत 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 तीव्रता से हम कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचते जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया,
उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो
तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।